आईसीआईसी बैंक के स्टॉक के बारे में कि आईसीआईसी बैंक का जो स्टॉक है वो कैसे वर्क करता है, क्या उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कैसे हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम अगर बाई करते हैं तो कैसे बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब न्यूज़ देख लेते हैं कि आईसीआईसी बैंक का क्या न्यूज़ है। आपके सामने जो ये खुला हुआ है न्यूज़ पेज है, यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी स्टॉक लेने से पहले अगर हम उसका न्यूज़ देखते हैं तो हमारे लिए बेटर होता है। और जो हम स्टॉक ले रहे हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट हो सकती है, मार्केट हमें क्या बता रहा है और मार्केट में उसकी क्या न्यूज़ चल रही है, वो हमें देखने को मिल जाता है। तो हमें न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टॉप प्राइजेस, टॉप न्यूजेस, टॉप ये उसके चल क्या रहा है। आईसीआईसी जैसे आईसीआईसी के हम देख रहे हैं तो आईसीआईसी बैंक में क्या चल रहा है, अभी क्या मार्केट में उसकी वैल्यू रही है, क्या मार्केट में ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई जिससे कि उसकी प्राइस गिर सकती है, लो हो जाए। तो इस वजह से हमें न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम न्यूज़ हमेशा देखते रहें ताकि हमें ये पता चल सके, हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि न्यूज़ में क्या है और उस स्टॉक के साथ क्या हो सकता है। पिछले दिने हमने देखा था कि अडानी का एक न्यूज आया था, उस वजह से अडानी के स्टॉक गिर गए। तो हमें ऐसा न हो, हमें इस टाइप का ऐसा गलती ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो हमें न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आईसीआईसी बैंक की जो हम बात करें कि इसकी ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस भी बहुत अच्छे जगह पे हैं, बहुत ब्रांचेज इसके हैं। तो हमें सपोर्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट अवेलेबल है। तो हमें इस चीज़ का एक कोई डरना नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं तो हम इसमें जो है एंजल वन के वेबसाइट पे है, जहाँ पे हम आपको स्टॉक दिखा रहे हैं और इसकी ग्राफ आपको दिख रही होगी। आज के दिन में क्या है कि इसकी जो स्टॉक की जो प्राइस है गिर रही है मार्केट में, जो आपके सामने ग्राफ में भी दिख रहा है। जिससे कि हमें ग्राफ देखने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जब भी हम देखते हैं तो ग्राफ में हमें ये दिखाता है कि उसकी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइड ट्रेंड है, कौन सी ट्रेंड ऐसी चल रही है जिससे कि हम मार्केट में ट्रेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए जो है मार्केट में हमेशा जो है उसका ट्रेंड देखना जरूरी होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ये भी देखेंगे कि बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, और इसमें इंडिकेटर हम कहाँ से लगाएंगे, इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम का क्या रहता है, टाइम फ्रेम पर क्या देखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये आप ज़रूर देखें। और इसमें क्या है कि हम जैसे ही अगर हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उसका क्या रहता है, वो सारी चीज़ें जो है आगे चल के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहें। और जो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले हमारे हर वीडियो मिलता रहे और आप उस चीज़ को समझ सके और आप अपना बेनिफिट जो है कर सके। तो हम आपको दिखाते हैं कि आगे जो है कैसे हम फिर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आते हैं। ये आपके सामने जो खुली हुई है वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, जहां आपको ग्राफ दिख रहा है। इसमें हम यहाँ पर जो है चार्ट का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके जो है उस चीज़ का हम बेनिफिट उठाते हैं। और हमें ये पता चलता है, हम नीचे जो ले रहे हैं आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं कि हम एक जो है सपोर्ट लाइन ले लिया, फिर हम एक रेजिस्टेंस लाइन लेंगे, जिससे हमको मार्केट से ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे झूल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में झूले। क्योंकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी लेते हैं तो बैक एंड से लेते हैं, जब पिछले वाला जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड के थ्रू जो है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं। और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है, कि मतलब कि जो स्टॉक आगे क्या करने वाला है वो हमें दिखाता है। एक हम क्या कर इसमें क्या किए, एक सपोर्ट जो है अगर नीचे से देखे तो रेजिस्टेंस और ऊपर से देखे तो सपोर्ट, ये हमने लिया कि ड्रॉ कर दिया। क्योंकि जो जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और फिर मार्केट उसको क्रैश करके मार्केट नीचे आई और नीचे से फिर ऊपर जाने की संभावना बढ़ रही है, तो ये ऊपर जा सकती है। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वो ले लिए। और फिर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको एक और दिखाते हैं कि ऊपर में जो है सपोर्ट, जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस कहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको दिखाया कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है इसका। तो इसमें क्या होता है कि हम जब जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो इसमें एक फार्मूला हम लगा रहे हैं, आपके सामने में दिख रहा है कि हमने मार्क किया कि लो को हाई को मार्क करके एक ये बनाया। तो यहाँ पे एक डब्लू का या तो यह मार्केट दिख रहा है कि अप गया है। अगर हम इसी सेम फार्मूला को अगर हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेकर आए, जैसे कि ऊपर से नीचे लाए, फिर नीचे से ऊपर ले गए, ऊपर से फिर नीचे वाले स्टॉक को लिया और फिर यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं, तो जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक तो मार्केट जाएगी, इसलिए हम वहाँ पे इसको रख लेते हैं। होता क्या है कि मार्केट में जब भी ऐसे होता है कि तो क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आती है तो मार्केट रीटेक लेता है। जब मार्केट रीटेक लेता है तो मार्केट में क्या होता है, ऊपर जितना हमें जहाँ से सपोर्ट रहती है, जो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस जहाँ मार्केट नीचे आई रहती है तो उस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है मार्केट, ये हमें
इसमें दिख जाता है। इतना अनुमान हम लगा सकते हैं। और इतना भी जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, सारे ट्रेडर जो है इस चीज़ का हमें बताता है कि हमारे जो स्टॉक है यहाँ पे हो सकते। फिर हम एंजल वन पे आकर अगर हम देखें तो बाई सेल कैसे करते हैं। जो आपके सामने बाई और सेल के 2 बटन हैं, हम आपको बताएंगे कि बाई और सेल कैसे किया जाता है। कि अगर हम एंजल वन में कोई स्टॉक लेते हैं तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। इसी में बात करें कि बाई और सेल का ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, क्या होता है। तो जैसे हम बाई और सेल पर क्लिक किए, जैसे हम बाई किया तो बाई पर यहाँ पे हमारी अमाउंट रहता है, क्वांटिटी कितना लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसका एडवांस, इंट्राडे, डिलीवरी, ये सब का चीज़ रहता है। जैसे डिलीवरी का हमने यहाँ पे राउंड इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ सके कि यहाँ पे ये ऑप्शन होती है। हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन होती है। तो ये सब चीज़ें हम राउंड इसलिए दें ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ सके और आप इस चीज़ को समझ सको कि कैसे जो है इसको जो है बाई और सेल और जो भी हमें डाटा चाहिए। जैसे क्या होता है कि कभी भी हम जो खरीदने जाते हैं या कोई भी नए साइट होते हैं, जैसे नए जो इन्वेस्टर है जो नए अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके साथ ये गलती होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से क्या करना चाहिए। तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट वीडियो है, आप ज़रूर देखें कि पूल एनालिसिस के साथ साथ आपको हम ये बात भी बता रहे हैं कि यहाँ पे इसमें बाई और सेल कैसे करना ये भी दिखा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तो फिर देखते हैं फिर सेल कैसे करना। सेल पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिर सेम वही चीज़ है, डिलीवरी, इंट्राडे, रेगुलर, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें यहाँ होती है। आप उस चीज़ को यूज करके अपना जो स्टॉक है उसको सेल कर सकते हैं। तो आपने सीखा है कि बाई और सेल कैसे करते हैं। तो बाई और सेल आपने सीखा कि बाई और सेल इसमें कैसे करना है, आपने ये चीज़ सीख गया। इसमें जो है आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे आपको कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने से पहले जो है उन चीज़ों को जानो, उन चीज़ों के बारे में समझो। जिस चीज़ के लेने चाह रहे हो, जो चीज़ आप स्टॉक लेना चाह रहे हो, जो देखना चाह रहे हो, उस चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप नहीं देखोगे, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो उस चीज़ को करने से पहले, लेने से पहले देखो, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया आपको, ये जो है यहाँ से आप लाइनिंग देख सकते हो, ग्राफ आप कैसे कर सकते हो। आपको जो चीज़ समझ में आती है, जैसे समझ में आती है वैसे आप ग्राफ ले लो। कैंडल से देखना चाहते हो कैंडल से देखो, लाइन से देखना चाहते हो तो लाइन से देख लो। ये चीज़ें जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर आता है कि कौन सा इंडिकेटर आप लगाना चाह रहे हो, तो आप इंडिकेटर लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे अभी टाइप करूँगा ये जो इंडिकेटर है, तो जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहो, आपको सामने जो मैंने मार्क कर रहा हूँ सारे इंडिकेटर्स है, MACD है, RSI है, सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वॉल्यूम बैंड है, सब इंडिकेटर है। और इंडिकेटर क्या हो, लैगिंग इंडिकेटर बाद में ही बताता, बट क्या है कि अगर आपको समझना है तो ये चीज़ ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए कि इंडिकेटर हम लगाते कहाँ से हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो ये आपको टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि टाइम फ्रेम कितने टाइम फ्रेम में आप ले रहे हो वो चीज़ जो होती है आप ले सकते हो। वहाँ पे देख सकते हो टाइम फ्रेम भी 4 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन। तो जितने भी टाइम फ्रेम में आप अगर आप लेना चाहते हो वो टाइम फ्रेम में आप इस चीज़ को ले सकते हो और देख सकते हो, और इस चीज़ को आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसी तरह से जो है आपको जो है हम यहाँ पे जो नीचे जो है ये आपको लाइनिंग होती है। जैसे सपोर्ट के लेना है तो सपोर्ट के लिए कहाँ से ले, जो अपने टेक्स्ट लिखना है या कोई मॉजिक लगाना है या आपको ये देखना है स्केल लगा के कि कितना % डाउन हुआ है, कितना % अप हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट होता है। इधर प्राइस सेक्शन होता है, प्राइस लिखा होता है, कैमरा जो रहता है उससे फ़ोटो ले सकते हैं, सेटिंग में जाके आपको ये देख सकते हैं। जो कोई भी चीज़ सेव करते हो तो आपको यहाँ से सेव करके सेव वाला में दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाती है ताकि आपको जो है आपके लिए बेनिफिट रहता है वो चीज़। तो और ये होता क्या है कि जैसे कि यहाँ मार्केट है, मार्केट में आपको जैसे क्लिक करोगे तो मार्केट ओवरव्यू आ जाएगा। आपको पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे तो पोर्टफोलियो आपका जो भी ऑर्डर है, टूल्स है, होम पेज है, आपकी जो अकाउंट का ये रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इधर एक साइड में जैसे इधर आप जो बुक मार्क करके रखोगे कि हमारा कौन सा स्टॉक है, हमने जो स्टॉक है उसका क्या करके रखा है, क्या रहेंगे, तो उसका जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ICICI का है, चाहे किसी भी स्टॉक का जो आपको अगर आप चूज करके रखे हो अपना स्टॉक, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ का ये मिल जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो ज़्यादा सही है कि आप चूज करके रखो ताकि जो है आप इस चीज़ को समझ सको। जैसे हम बात करें आगे कि अगर होता क्या है कि नए इन्वेस्टर जैसे भी आते हैं, जो भी आते हैं, तो वो चीज़ क्या करते हैं, उसको ये चीज़ समझ नहीं आती है और वो क्या आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि कोई वीडियो में सही से बताता नहीं है, समझाता नहीं। आप पूरा वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो फिर जो है आप
क्या करो, उस चीज़ को मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये चीज़ बताओ, तो हम वो चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यदि आप वीडियो देख ही नहीं पा रहे हो, वीडियो देख नहीं रहे हो, लास्ट तक देखते नहीं हो और बीच में छोड़ के अगर जा रहे हो आप, तो आप ऊपर से कहते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर गलत है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करो पूरा, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे जो है इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, कैसे जो है हम ये करते हैं। ये वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए प्रॉपर जो है आपको गाइडेंस करने वाली वीडियो है। अगर आप पूरा देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आ जाएगा कि मार्केट में क्या है। फिर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर भी आकर हम देखें उस चीज़ को, तो हमें यही चीज़ जो पहले हम आपको बताया, तो यहाँ पर भी हम टेक्निकल एनालिसिस कई तरह से वो करना पड़ता है। ये जब जैसे भी अगर हम टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं करेंगे ना ढंग से, तो हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगा कि हमें स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। होता क्या है कि नए जो भी इन्वेस्टर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि मार्केट में तो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि पैसे लेकर भी आते हैं, मार्केट में आते हैं, अकाउंट बनाते हैं और अपना जो है पोर्टफोलियो लेकर आते हैं और उसको लगता है कि कुछ नहीं करना हमें कुछ चीज़ें जो है हमेशा गौर करना होगी। जैसे न्यूज़ देखते रहना चाहिए। जैसे हम गूगल पर आपके सामने हम टाइप कर रहे हैं ICICI का न्यूज़, तो ICICI का न्यूज़ जैसे टाइप करेंगे तो ICICI का जो भी न्यूज़ है हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो मनी कंट्रोल का एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप जो है अपना न्यूज़ देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, उसका रेट क्या चल रहा है, उसका एनालिसिस क्या चल रहा है, पहले उसका क्या रेंज था, क्या प्राइस था, अभी उसका क्या चल रहा है, वो कितना % अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, कितना जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, कितना बनाया है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है वहाँ पे मिल जाती है देखने को। तो ये चीज़ बेनिफिट है, क्योंकि एक जगह पे आपको हर चीज़ें मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको एक ही जगह पे मैंने ये जो वीडियो है, अगर आप ये ICICI वाला जो वीडियो आप देख लेते हो पूरा, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि हमें कोई भी स्टॉक लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉफिट हो सके और प्रॉफिट आप बुक कर सको। तो कभी भी ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जैसे भी, क्योंकि ये वेबसाइटों पे क्या होता है, जैसे मनी कंट्रोल है या कुछ भी है, तो उस पर ऐड वैड ज़्यादा आते रहते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ये करो नेगलेक्ट, और ये देखो, फिर न्यूज़ देखो, फिर आप जो है वहाँ पे जो है अपना टेक्निकल एनालिसिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें करो। तो भाई कुल मिला के क्या है कि स्टॉक मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही गेम है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है गेम समझ गया वो इस चीज़ को जो है अच्छे से वो रन कर पाएगा और अच्छे से वो समझ पाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो गेम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी इंडिकेटर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही दिखाता है, हम जहाँ तक मेरा अनुभव है। और मैंने भी कई लोगों की वीडियो भी देखी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोगों की वीडियो नहीं देखता, मैं भी लोगों की वीडियो भी देखता हूँ, क्लास भी करता रहता हूँ, ताकि मुझसे मेरे नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेज आ सके और मैं आप लोगों को उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ, जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, जो मुझे पता है, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ। इसलिए मैं भी बहुत सारे जो है ये देखते रहता हूँ, ताकि आपको लोगों को नॉलेज आ सके। और यहाँ पे जो है आप जो ये देख रहे हैं ना लाइनिंग, ये बहुत काम करता है। जैसे कि आपने देखा एक नीचे से लो आया, उसको फिर हाई को लिया, फिर हाई से लो को लिया, फिर लो से हाई को लिया, फिर हाई से लो को लिया। तो ये हमें ट्रेंड बताता रहता है कि जो हायर हाई लोअर लो का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, कि लोअर लो का ट्रेंड है वो चल रहा है, कि साइडवेज का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। तो हमें इन चीज़ों से तभी पता चलेगा जब हम जो है ये चीज़ देखेंगे और समझेंगे कि हमें जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें जब तक ट्रेंड ना पता चले ना तब तक कुछ नहीं होता है। तो हमें ट्रेंड पता चलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको इंडिकेटर लगा के, जैसे RSI का इंडिकेटर हमने लगा लिया, नीचे देखो आपके साथ RSI का इंडिकेटर लग गया। फिर हम दूसरा कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे, जैसे MACD लगाएंगे या कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे, तो नीचे जो है इस तरह से आपको दिख जाता है कि वो इंडिकेटर लगा हुआ इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसे कोई भी दूसरा इंडिकेटर, जैसे MACD लगा लिया, तो MACD पर लिखेंगे, ऊपर नीचे आ जाएगा MACD, उसको क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह से सेम क्या होता है कि जो भी आप इंडिकेटर लगाना चाहते हो, आप वो इंडिकेटर जो यहाँ से लगा सकते हो और देख सकते हो। क्योंकि देखो इंडिकेटर एक लिमिट समय के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा अगर आप इंडिकेटर पे भरोसा करो ये सही नहीं है। तो हमेशा जो है इंडिकेटर पे भरोसा मत करो, क्योंकि यदि हमेशा आप इंडिकेटर पर भरोसा करते हो तो फिर आपके लिए भी बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जो है हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, और उन दोस्तों को भी शेयर करो जिसको ये चाहिए
तो दोस्त प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करो, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको जो है अच्छे नॉलेज हो सके और अच्छे से आप प्रॉफिट कर सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान।